नमस्कार दोस्तों। देखिए, दुनिया में 3 तरह की मूवीज़ बनती है। पहला, जिसका पर्पस कमर्शियल हो, यानी जिससे पैसा कमाने का एक ही उद्देश्य हो, यानी हम कह सकते हैं उसे एंटरटेनमेंट। और दूसरी तरह की मूवीज़ होती है जो एक आदमी के पर्सनल व्यूज़ पर्सपेक्टिव्स को दिखाने का काम करती है। ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं दिखा जाता, उस उधर भी बहुत दिखाया जाता है, लेकिन जो आर्टिस्टिक फिल्म बोलते हैं हम, वो आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिसका कमर्शियल पर्पस होता नहीं है उतना या नहीं होता। और तीसरी तरह की फिल्में होती है जिसमें कश्मीर फाइल्स आती है। वो सिर्फ फिल्में नहीं होती, उसका पर्पस कमर्शियल भी नहीं होता और उसका पर्पस एक आर्टिस्टिक फिल्म बनाने में हो, ऐसा भी नहीं है। वो फिल्में सच्चाई बताने का काम करती है, जो आज तक हमारे ह्यूमैनिटी को सभ्यता में हुई है। जो अन्याय, जो पीड़ा हमने सहा है, या हमारा गौरवशाली इतिहास बताने का काम करती है। वो फिल्में हम केवल कमर्शियल पर्पस या आर्टिस्टिक पर्पस के लिए नहीं बनाते। उसका एक मेन उद्देश्य होता है कि हमें हमारी सभ्यता डीप में मालूम चले। और कश्मीर फाइल्स इसी थर्ड कैटेगरी में आती है, जो सिर्फ हमारे सभ्यता के बारे में नहीं बताती, हमारे सभ्यता के साथ क्या कुछ अन्याय हुआ है, छुपाया गया आज तक, वो बताने का काम करती है। और आपने देखा होगा कि इसका जो रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, उसमें 2 तरह के शब्द सुने होंगे आपने, एक्सोडस और जेनोसाइड। काफ़ी जगह पर एक्सोडस ने आपने सुना होगा और काफ़ी जगह पर जेनोसाइड भी सुना होगा, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सिर्फ एक्सोडस नहीं था। एक्सोडस यानी सिर्फ को भगाया गया, इसका मतलब एक्सोडस होता है। और जेनोसाइड, उनको मारा गया था, इतने बेरहमी से मारा गया था कि वो फिल्म में विवेक अग्निहोत्री जी ने खुद बताया है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रहे थे मैं अपने लोगों के साथ इतना अत्याचार होते हुए दिखाऊं। तो इसलिए उसमें एक रेप का जो बहुत ही सीन्स है वो नहीं दिखाए गए। लेकिन फिर भी मूवी इतनी डिस्टर्बिंग है ना दोस्तों, मैंने कई लोगों को आँख बंद करते हुए देखा है लास्ट सीन में। बहुत सी चीज़ें इसमें दिखाई नहीं है जो कि इससे भी भयानक है, लेकिन फिर भी ये मूवी इतनी डिस्टर्बिंग है लगती है सबको, क्योंकि इसके बारे में मालूम ही नहीं है किसी को, बड़ी सच्चाई हो और उसे छुपाया गया हो। इस मामले में ये जो कश्मीरी जेनोसाइड है कश्मीरी पंडितों का, ये टॉप पर आती है। हम लोग करीब 50 से ज़्यादा थे, हम विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ते, सब लोग गए थे, हम परिवार, उनमें से 50 से ज़्यादा लोग थे। और हमने सब तय करके गए थे कि घोषणा देंगे, जाने से पहले घोषणा देंगे, बाद में आने के बाद घोषणा देंगे। लेकिन जब मूवी शुरू हुई तो हम एक शब्द निकालने के हालत में भी नहीं थे। जब मूवी ख़त्म हुई तो घोषणा देने के लिए अभी हमारे पास, सच कहता हूँ, शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उतनी ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो सदियों से बनी है ऐसा एकदम निकाल दी गई है। और आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जो इस तरह फैक्ट टू फैक्ट किसी सच्चाई को बताई रही है और उसके साथ लोगों का प्यार पा रही है, और उसके साथ रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए जा रही है और तोड़े जा रही है। मैंने जो बॉक्स ऑफिस का देखा है न्यूज़, पहले दिन कुछ 4 करोड़ के आसपास था, फिर दूसरे और तीसरे दिन कुछ तो 10 या 15 करोड़, और मंडे को, जो कि कल संडे के बराबर में इस फिल्म ने पैसा कमाया। और ज़्यादातर स्क्रीन्स मिलते जा रहे। आज तक किसी फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। ये सबसे बड़ी एक क्रांति ही कह सकते हैं हम दोस्तों इसे, क्योंकि देशभक्तिकर फिल्म बनाना, जो बॉलीवुड से नहीं हो फिल्म, विवेक अग्निहोत्री ने खुद ने कहा है कि वो बॉलीवुड से नहीं है, उन्हें बॉलीवुड से उल्टा बहुत विरोध मिला है।
वो बॉलीवुड से नहीं है, उनका अपना ही एक सच्चाई दिखाने का मैं कहूँगा कि एक इंडस्ट्री है। इस तरह बॉलीवुड से अलग वाली फिल्म को रिलीज़ होने देना, उसे इतना सक्सेस मिलना, ये 100% एक क्रांति है और इससे बहुत से बदलाव आने वाले हैं, ये मैं पक्का कहता हूँ। क्योंकि बॉलीवुड से जो डर डर के रहते थे या फिर उभरने वाले जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, आर्टिस्ट है, साहित्य लिखने वाले हैं, वो इस फिल्म के सक्सेस के बाद बहुत ही आसानी से वो ऊपर आ सकते हैं। मैं इसका विश्वास है मुझे। क्योंकि एक जो डर बना के रखा था बॉलीवुड ने कि आप ऐसे ऐसी फिल्में बनाओगे तो आपको कैंसिल किया जाएगा, आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, वो डर अब एकदम पूरी तरह से मिट चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं इस फिल्म के सक्सेस के बाद। आप किसी ने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। बाकी कौन सी भी फिल्म आप ना देखें, लेकिन ये फिल्म थिएटर में जाके देखना ही पड़ेगा आपको, चाहे ये जितनी आपको रुलाए। लेकिन अगर आपको सच्चाई नहीं पता पूरी तरीके से या पता है, फिर भी हमें इसे फिल्म को सपोर्ट करना है। इसी के साथ मैं एक बुक का भी रिकमेंडेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक कर्नाटक के राइटर है एस.एल. भैरप्पा करके, जो कर्नाटक में जाने माने, भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है। उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी एक बुक है आवरण करके, आवरणा। आवरण का मतलब है एक पर्दा, सच्चाई के ऊपर पर्दा। जो इस पर सिर्फ कश्मीर फाइल्स, जो कश्मीर का हमने इस फिल्म में देखा, उसी तरीके से बहुत से चीज़ों को कोटिंग करते आए लोग, सच्चाई छुपाते गए। उस पर यह बुक आधारित है, एक नॉवेल आधारित है। तो अभी मैंने ये पढ़ने का शुरू किया है और काफ़ी अच्छी नॉवेल है, जो सच में भारत के साथ क्या क्या हुआ है प्राचीन में, उसका पूरी तरीके से सच्चाई बताने का काम करती है। या नैरेटिव्स का वॉर जो कहते हैं हम, उसमें जो नैरेटिव्स का वॉर है, ये बुक में दिया गया है अच्छी तरीके से। तो आप ज़रूर पढ़ना। धन्यवाद दोस्तों। फिर से आपको एक बार विनती करता हूँ कि फ़िल्म देखिए आप, और फिल्म का रिव्यू करिए, किसी भी जगह करिए, ट्विटर पर करिए या यूट्यूब पर आपका चैनल हो बनाइए, या रिव्यू दीजिए IMDb पर।